बोलो श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैना ने भी गिरजा जी को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाई, फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरजा जी के वियोग का दुख स्मरण करके अत्यंत ही दुखी हुई और गिरजा जी को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली कि हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ भी आनंद प्राप्त नहीं होता, और हे पुत्री, गिरजा जी भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित सी हो गई। मैना ने उन्हें उठाते अपनी छाती से लिपटा लिया और फिर गिरजा जी की सखियों ने गिरजा जी को मैना जी से अलग कर दिया और ले चली। इसी प्रकार गिरजा सबसे विदा होकर रोती हुई तथा दूसरों को रुलाती हुई। गिरजा जी की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पंछी जो भी थे वे सब मैना के वियोग में दुखी हो गए और उनका रोना सुनकर, गिरजा जी की विदाई को देखकर पशु पंछी सब अत्यंत विहल हो गए। हिमांचल को भी बहुत ही दुख हो रहा था। उस समय कोई भी पंडित ज्ञानी शेष नहीं रह गया जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त और कुछ भी शेष बाकी रह गया हो। तब ब्राह्मणों ने हिमांचल से तथा उनके मित्रों से कहा कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जा रहा है। यह सुनकर हिमांचल ने निरुपाय होकर गिरजा जी को पालकी में बैठा दिया और सब स्त्री धर्म शिक्षाएं उन्हें प्रदान किया और बहुत सा आशीर्वाद देने लगे। हिमांचल ने गिरजा जी को वे दास दासियां भी दिए जो गिरजा जी को अत्यंत ही प्रिय थी। वे पशु पंछी भी दिए, वो तोता और मैना भी दिए जो गिरजा जी के सिखाए हुए थे, और मधुर वाणी में जो उनसे बातें करते थे, जिन्हें गिरजा जी के चलने के समान और कुछ भी सुहाता ही नहीं था। वे मार्ग में शुभ शगुन हुए, बाजे बजने लगे तथा चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टिगोचर होने लगी। हे नारद, गिरजा जी के विदा के समय बहुत सा धन द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमांचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से प्रार्थना किया कि हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे और बारात को विदा करके फिर आ जाएंगे। इसके पश्चात देवताओं ने हिमांचल को दूर तक जाते हुए देखकर फिर उनसे कहा कि हे हिमांचल जी, अब आप अपने घर विदा हो जाइए, क्योंकि बहुत दूर तक आप प्रेम विहल होकर आ पहुंचे हैं। तब सबको प्रणाम कर हिमांचल जी वहां से विदा हुए। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर हिमांचल की इच्छा पूर्ति करने की उन्हें आशीर्वाद भी दिया और जितने भी अतिथि आए थे उन सबने हिमांचल से आदर सहित विदा मांगा। उस समय विंध्य पर्वत ने हिमांचल से कहा कि हे राजन,
तुम शिवजी से संबंध स्थापित करके हम सब में श्रेष्ठ हो गए हो। वस्तुतः जब शिवजी ने बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब वहां पर हर प्रकार के आनंद की सामग्री सुसज्जित हुआ। बाजे बजने लगे, शिव जी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरजा जी के शुभ लग्न में मंदिर में प्रवेश कराया गया। शिव गिरजा जी के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात स्त्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगी। विष्णु जी तथा हम सब ने दोनों प्रकार से भगवान का पूजन किया। उस समय धन द्रव्य सभी लुटाया गया और अंधे को नेत्र तथा रोगी को अमृत प्राप्त होने जैसा ही भोग हुआ। हम सब ने उनको अलग अलग स्तुति किया, जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वहां से विदा होने की हमने आज्ञा भी मांगी। तब शिव जी ने हमसे कहा कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, आप सभी मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। मुझे आपसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं है। तुम्हारे कहने से ही हमने गिरजा जी से विवाह किया। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ और जाकर सभी कार्य संपन्न करो। तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में पहुंच जाएगा। यह कहकर शिव जी हंसे और चुप हो गए। विष्णु जी तथा मैंने भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता के साथ जय शिव शंभु का जयकारा लगाकर उनसे स्तुति करके वहां से चल दिए। और हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिवजी के समान और कौन सहायक हो सकता है। उन्होंने परब्रह्म होकर भी संसार के दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए ही गिरजा जी से विवाह किया। शिव गिरजा जी का विवाह का यह कथा अत्यंत ही मंगलदायक है और सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। इसको न सुनने वाले एक पशु के समान है। इस संसार में शिवजी के यश गान के अतिरिक्त मुक्ति का और कोई भी साधन नहीं है। इसलिए सभी शिव भक्तों से आग्रह है कि आप सभी यह भगवान के अपार यश गान का रसपान अवश्य करें, परंतु जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को भी सुनाएगा वह शिवजी के समान हो जाएगा तथा अंत में आनंद को प्राप्त होकर भगवान शिवजी के परम धाम को प्राप्त करेगा। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि आप भगवान सदाशिव के कथा में जरूर आइए और कथा में उनके गुणगान को अवश्य सुनिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।